हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम आपको मेरे लाल क्या पढ़ा रहे हैं सर? सिलेंडर पढ़ा रहे हैं। तो जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला था ना बाबू, उसी तरह से हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर में कै गो सिलेंडर होगा? दो गो सिलेंडर होगा। कै गो? दो गो। एक अंदर से होगा, एक बाहर से होगा। तो दो सिलेंडर होगा तो दो गो क्या होगा? सर्किल होगा। है ना बाबू मेरे? हाइट एक कॉमन ही रहेगा। जैसे समझो, उसके बाद फार्मूला पे आते हैं। आपको प्रीवियस क्लास में बाबू हॉलो सिलेंडर का बताए थे, याद करो। भूल गया सब कुछ? यही जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है मेरे लाल? सिलेंडर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है। तो ये जो सिलेंडर है बाबू आपका क्या है? हॉलो सिलेंडर है। क्या है? हॉलो सिलेंडर है। ये जो दिख रहा है ना बाबू, यही आपका क्या बोला मेरा? हॉलो सिलेंडर है कि नहीं? तो इसमें दो गो सिलेंडर नहीं दिख रहा है मेरे लाल? एगो बाहर से दिख रहा है, एगो अंदर से दिख रहा है। बीच में बाबू आपका ये थिकनेस है, इसका सिलेंडर का क्या हो गया? ये थिकनेस हो गया, है ना? तो सही, इसी को क्या कहते हो? हॉलो सिलेंडर कहते हो कि नहीं बाबू? तो इसमें दो गो सर्किल है सर। कै गो सर्किल है? दो गो। एगो अंदर से सर्किल है, तो अंदर वाला सर्किल छोटा होगा सर, तो इसका रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। अंदर वाला सर्किल छोटा ना बापू, तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। जिस सर्किल का रेडियस बड़ा उसको बड़ा सर्किल कहोगे। और बाहर वाला बाबू जो सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसमें दोनों बाबू जो हॉलो सिलेंडर है, दोनों सर्किल का हाइट क्या होगा? सेम ही रहेगा ना जी, है ना? यही मान लो बाबू आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, थिकनेस मोटा वाला पाइप बाबू, थिकनेस जिसमें बाबू कुछ मोटाई रहे, है ना? ठीक है ना? तो उसी को क्या कहोगे? हॉलो सिलेंडर कहोगे। तो कै गो सर्किल सर? दो गो सर्किल। कै गो सर्किल? जैसे आयुष राज ऑन करो जी। दो गो सर्किल बाद में लिखना आयुष राज। तो अंदर वाला सर्किल के रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, और बाहर वाला सर्किल के रेडियस को क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? अंदर में छोटा है बाबू, इसके लिए स्मॉल आर, बड़ा बाहर वाला बड़ा सर्किल है इसीलिए कैपिटल आर मान लेते हैं। तो यही आपका क्या है? हॉलो सिलेंडर वगैरह। ये दिख रहा है पाइप बाबू, यही क्या हो गया? हॉलो सिलेंडर हो गया। तो इसमें कै गो कर्व सरफेस एरिया होगा? सोचो, इसमें मेरा कै गो कर्व सरफेस एरिया होगा? बोला दो गो। एगो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, एगो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया। दोगो कर्व सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? कैसे सर? अरे एक बाहर से, अंदर में हाथ डालो ना बाबू, तो अंदर वाला ये कर्व सरफेस एरिया होगा ना? हाँ सर। तो दोगो कर्व सरफेस एरिया होगा बाबू मेरे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भोला मेरा? तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा अंदर बाहर का, उसमें बाहर यहाँ टॉप वाला एरिया बेस एरिया, इधर बैक वाला बेस एरिया, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यही आपके क्या है? हॉलो सिलेंडर है। क्या बाबू? हॉलो सिलेंडर है। जैसे आप लोग है ना बेल वगैरह देखोगे, कुआं बाबू, तो कुआं जो होता है भोला मेरा, आपके हॉलो सिलेंडर का ही बाबू रूप होता है। कुआं जो होते हैं बाबू, उसमें कुछ थिकनेस वगैरह होता है ना? समझते चलना शिवम। जैसे बाबू ये मान लो कुआं है भोला, देखो जी, आपका बचपन शिवम बाबू कि नहीं, है ना? हाँ बचपन में हम लोग इसी तरह से कुएं से पानी भरते थे भोला मेरा, है ना? इसको बाल्टी कहते हैं, इसको ये रस्सी कहते सर हैं। ऐसे खड़े हैं साइड में बचपन में। हाँ ये चाची जी है बचपन में, हाँ मैं भोला कि नहीं? सर सच बचपन में, में। है ना भोला मेरा? ठीक। झूठ। नेक्स्ट बार बोला हम लोग का, समझना बाबू। तो देखो ये जो कुआं दिख रहा है बाबू, ये आपका हॉलो सिलेंडर ही है मेरे लाल। कैसे मेरे लाल? एगो अंदर से सर्किल है कि नहीं है? एगो बाबू बाहर से जो बाउंड्री थिकनेस क्या है, एगो बाहर से सर्किल हो गया। आई पूरा बाबू नीचे तक जाते रहता है ना? तो ये आपका हॉलो सिलेंडर ही है। तो दो अब मान लो कुआं को पेंट करना, तो इधर वाला भी एरिया पेंट करोगे, है ना? ऊपर वाले इतना, और इधर अंदर से भी पेंट करोगे बाबू, तो तो सरफेस एरिया क्या है? अंदर दो क्यों गो। पेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बाबू मेरा, मान लो आपका पाइप है, लोहा वाला पाइप मोटा सा, तो खाली बाहर पेंट करोगे, अंदरों करोगे तो ना बाबू जंग से प्रोटेक्ट होगा मेरे भोला। ठीक। कुआं में तो नहीं करेंगे सर, है ना? ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया कै गो होगा? दो गो। एक अंदर से कर्व सरफेस एरिया, एक इधर बाबू बाहर से कर्व सरफेस एरिया, कि नहीं भोला मेरा? तो ये भी यस। आपका हॉलो सिलेंडर के भी है ना, के ही एग्जाम्पल है, और कोई ज्यादा चीज नहीं है ना?
अब इसी का फॉर्मूला होता, इसी का क्या बाबू फॉर्मूला होता। अब फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। हॉलो सिलेंडर में आपको ये दो चीज याद रखनी है ना। दो गो कर्व सरफेस एरिया होगा सर, इसमें दो गो सर्किल होगा, एगो अंदर सर्किल होगा, एगो इसका थिकनेस जो कुछ होगा बाबू, तो एगो बाहर वाला सर्किल होगा। अंदर वाले सर्किल को स्मॉल आर, बाहर वाले सर्किल को बड़ा वाला आर मान लेंगे कि नहीं, है ना। Yes. चलो मेरे बोल, अब इसी को बाबू कॉन्सेप्ट यूज करते हुए भोला मेरा फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। तो ये था आपका हॉलो सिलेंडर, उसी का फॉर्मूला फिर एक दो क्वेश्चन करवा देंगे, चूंकि इसमें ज्यादा नहीं है, अभी आपके लेवल के अनुसार है तो बहुत चीज है ना बाबू। नेक्स्ट मेरे ला, अब फार्मूला हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? फार्मूला समझेंगे शिवम शैतान। मन से पढ़ना बाबू मेरे। देखो मेरे भोला, तो बाबू Yes. यही आपका क्या बाबू मेरे हॉलो सिलेंडर थे। अंदर वाले रेडियस को स्मॉल आर माना गया। क्या माना गया? एक अंदर में रेडियस बनेगा ना, ये वाला सर्किल बनेगा ना, तो ये अंदर वाले रेडियस को स्मॉल आर, और बाहर वाला बाबू एक सर्किल बनेगा, तो बाहर वाला बड़ा सर्किल बनेगा, इसीलिए इसके रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। हाइट तो बाबू सेम ही रहेगा। ठीक, तो पहले कर बाबू सरफेस है बाबू, एरिया ऑफ ईच बेस, बेस का सरफेस एरिया, किसका? बेस का। तो बेस में यही ना मेरे लाल, ईच बेस मतलब नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, समझना है। तो ईच बेस में बाबू कौन है? यही पार्ट ना है जी। तो इसका सरफेस एरिया है ना, समझो मेरे लाल। तो नीचे में क्या है सर? सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल होता है। तो बाहर वाला सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाला सर्किल का एरिया को घटा दोगे तो बेस जो है बाबू उसका एरिया निकल जाएगा। बात समझो मेरे भोला, हमको नहीं समझ में आया। जैसे बाबू बेस में क्या है भोला? सर्किल ही है ना बाबू। अब बेस में थोड़ी कुछ है, तो बेस में दो गो ऐसा सर्किल है, इसको थोड़ा सा टॉप व्यू से देखोगे तो सर्किल नजर आएगा, एक सर्किल और ये दो सर्किल। अरे ऐसे फिगर ना बनल है, ऊपर से देखोगे चाहे नीचे से देखोगे तो सर्किल नजर आएगा ना। तो बेस एरिया कौन सा सर? ये जो शेडिंग पार्ट है बाबू, इसी का एरिया सर है ना, ऐसे बेस क्वेश्चन एरिया। हमने एरिया में किए थे जिसमें ऐसा निकालना था। हाँ बस, तो इसी का एरिया। तो अब इस एरिया जो शेडिंग पार्ट है उसका एरिया कैसे निकालोगे? तो एगो अंदर वाला सर्किल का स्मॉल आर, बाहर वाला सर्किल का कैपिटल आर। तो एरिया कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर वाले सर्किल का एरिया स्मॉल पाई आर स्क्वायर। घटा देंगे बाबू तो ये जो शेडिंग पार्ट है इसी का एरिया निकल जाएगा, है ना। इसमें ना सर्किल ऊपर से देखोगे तभी सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल होता है। तो वही क्या हुआ? बेस एरिया ऑफ ईच सर्किल बाबू, है ना, सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, एक है ना, हर एक बेस का सरफेस एरिया। तब बड़का का पाई है माइनस छोटा। अब पाई पाई दोनों जगह सेम है तो बाहर निकाल दो। पाई पाई सेम है ना जी, तब बाहर निकाल दी। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला शिवम बाबू क्या होता है? सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हो गया सर बेस आप एरिया कैसे का। लिखा है? ये बेस एरिया का क्या हो गया मेरे लाल? है ना, बेस एरिया हो गया, ईच बेस का एरिया हो गया पाई इंटू आर प्लस आर, दोनों रेडियस का सम इंटू दोनों रेडियस का डिफरेंस। ये हो गया, इसको याद रखिएगा, है ना। मतलब बाबू हॉलो सिलेंडर के बाबू ईच बेस का एरिया कितना? पाई इंटू दोनों रेडियस का सम इंटू दोनों रेडियस का डिफरेंस, कि नहीं। हाँ सर, आदित्य प्रकाश ऑन करो ना जी, ऋषभ शैतान ऑन कीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, कर्व सरफेस एरिया। तो कै गो कर्व सरफेस एरिया होगा? एगो दो। बाहर से होगा, एगो अंदर से होगा, कि नहीं मेरे लाल। कर्व सरफेस एरिया कै गो होगा सर? दो गो होगा, कि नहीं। समझना बाबू मेरे, ये से बाबू डब्बे पे तो पूरा कहानी है। जैसे ये हॉलो सिलेंडर है, तो एगो बाहर से और एगो अंदर से कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, ये अंदर वाला है ना, सर्किल निकाल दो। ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया, यही हॉलो सिलेंडर है। तो एगो अंदर का कर्व सरफेस एरिया, एगो बाहर का कर्व सरफेस एरिया। सीधा सी बात समझो भोला मेरा, है ना, सिंपल सी तो बात है, कुछ है जी, है ना। अंदर में भी सर्किल है सर, बाहर में भी सर्किल है। अंदर एगो सिलेंडर है सर, एगो बाहर का सिलेंडर है, दो सिलेंडर है।
तो दोनों कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना, एक्सटर्नल वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल का कर्व सरफेस एरिया। तो बाहर वाला क्या बाबू, आप कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए ना बोला मेरा। कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला सिलेंडर का रेडियस आर है तो 2πr/h। अंदर वाले बाबू सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना, इंटरनल वाला 2πr/h। बस बात खत्म, मामला हजम वाला। रोना नहीं है शिवम बाबू, कम भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत की बात है, आपकी गलती नहीं है। तो 2πr/h, 2π एगो बड़ा वाला आर एगो छोटा वाला आर। अब 2πh दोनों जगह कॉमन ना है, देखो 2πh है, यहाँ भी 2πh है, तो जो चीज कॉमन होता है ब्रैकेट के बाहर लिख लो। यहाँ से आर हो गया, यहाँ से छोटका आर हो गया, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, है ना। हाँ सर। अब आगे बाबू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या सर, कर्व सरफेस एरिया अब प्लस बाबू बेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या बाबू, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या बाबू, ये वाला कर्व सरफेस एरिया अब प्लस बाबू ऊपर वाला जो सर्किल है उसका एरिया, नीचे वाला भी सर्किल रहेगा उसका एरिया, यही होगा ना। यही होता है सर, कुछ है बाबू, बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, तो ऊपर वाला दोनों फार्मूला को यूज करेंगे मेरे ला। टोटल सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया और 2 × बेस एरिया, दो गो बेस है बाबू, ये वाला भी ये वाला भी। अरे एगो नीचे ना है जी, एगो ऊपर नहीं है जी, हो गया। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना, अभी ताजे ताजे निकाले 2πh × r+r, वही चीज वाला लिखे हैं। कर्व सरफेस एरिया भी ताजे ताजे निकाले ना जी। सर ये छोटा और सर वाला 2 × बेस एरिया होता है सर। क्या हुआ जी अंशु। सर ये स्मॉल आर का मतलब क्या होता है सर? छोटे सिलेंडर का रेडियस। बाबू अंदर में भोली दो गो सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर में एगो बाहर से सिलेंडर होता है, एगो अंदर से सिलेंडर बनता है। तो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका कुछ रेडियस होगा ना, उसी को स्मॉल आर मान लिया गया। अभी जब टी एलसीडी पे दिखा रहे थे कहाँ ध्यान था, अंदर में जो बाबू सिलेंडर होता है उसका रेडियस कुछ होगा ना जी, 10, 5, उसी को स्मॉल आर मान लिया गया। बाहर वाला जो सिलेंडर बनेगा उसका रेडियस को बड़का आर मान लिया गया है। हाँ सर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 × कितना बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तैयार है, बेस एरिया का फॉर्मूला तैयार है। 2 क्यों सर, क्योंकि एगो नीचे बेस एगो ऊपरे बेस, ये सर्किल दो सर्किल इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ था। 2 × बेस एरिया कितना, π × r² - r², वही लिखा गया। अब यहाँ पे मेरे लाल 2πh r+r, 2π r² - r² को ऐसे भी यही चीज को यहाँ लिखा गया मेरे लाल, यही चीज बाना बाबू, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जी, कि नहीं। तो दोनों को यूज कर लिया बाबू, ईच एरिया का बेस और कर्व का टोटल निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया सोचो, यहाँ पे क्या किया गया बाबू, जो चीज दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले लो, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, यहाँ पे जो जो चीज बाबू कॉमन है भोला उसको क्या ले लो, बाहर ले लो, कि नहीं। तो सोचो क्या क्या कॉमन, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, अरे एगो टर्म ये है, एगो टर्म ये है बाबू शिवम शैतान। तो ये दोनों टर्म में क्या क्या सेम है सोचो। देखो एक टू टर्म ये पाई। वाला पूरा हो गया, एक टर्म पहले 2π मिल रहा है सर, और क्या मिल रहा है सर, r+r मिल रहा है, r+r। इतना चीज क्या है, दोनों में सेम है, एच छोड़ दो, 2πr+r सेम है दोनों में। तो एगो ब्रैकेट देंगे बाबू, कैसे इसको लिख सकते हो, ऊपर ही लिख के समझा देते हैं, है ना। हाँ सर, इसको देखो कैसे किया गया, आप लोग लिखिए लियो, 2πh है ना, r+r है, और 2π है बाबू मेरे कितना, r+r है, और r-r। अब इसमें से कॉमन लेवे कह रहा है ना। तो कैसे कॉमन होगा, तो जो चीज दोनों जगह, ऋषि शैतान ऑन करो, सूर्यांश बाबू ऋषभ शैतान ऑन करो जी, बंद करके सुतल है सब।
जो चीज दोनों जगह होगा शिवम, दोनों जगह देखो 2 पाई है सर, 2 पाई है। आर प्लस आर है सर, आर प्लस आर है, तो ब्रैकेट दो, ब्रैकेट के बाहर 2 पाई आर प्लस आर हो गया। इस टर्म में से ये वाला कॉमन, एच बौधा बच गया। यहां से ये वाला ब्रैकेट के बाहर ही हो गया, तो क्या बच गया, आर माइनस आर बच गया, प्लस प्लस आर माइनस आर। तो यही तो लिखा गया था फाइनल। तो यही क्या होता है बाबू, फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, एगो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो कहे को बाबू इसमें भी दो गो वॉल्यूम होगा, दो गो हॉलो सिलेंडर में, दो गो सिलेंडर, एगो अंदर से सिलेंडर, एगो बाहर से सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में अंतिम से लेट आता है ऋषिकांत, जब मेरे बच्चा बाबू, हॉलो सिलेंडर में देखो, एगो इस देखो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है ना जी, तो एगो अंदर से सिलेंडर है, एगो बाहर से सिलेंडर है, दो गो सिलेंडर और थोड़ी कुछ करना है कि नहीं बोला मेरा, एक अंदर से सिलेंडर एक बाहर से सिलेंडर, तो जो भी अप्लाई करो दोनों सिलेंडर के लिए अप्लाई करो, है ना बाबू। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वही इसमें बाबू खाली स्थान है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो यही होते हैं मेरे लास्ट एक फार्मूला क्या बाबू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वह देखो गणेश शैतान गप कर रहा है, ये सब बाबू जानता है, बच्चा बोला एकदम रोड पे दौड़ा दौड़ा के पिटने वाला, भर पेट पिटिए सर। अगला बाबू नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सर का हॉलो सिलेंडर। हाँ बाबू, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर था, ऊपर हेडिंग आपको ऑलरेडी दे दिया गया, फार्मूला ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। 4 नंबर फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ बाबू, ये गणेश शैतान ऐसे कैसे पढ़ेगा जी, तुम गार्जियन तो बर्बाद होंगे बाबू, हमरो भी बर्बाद कर देगा शैतान ऐसे पढ़ पढ़ कर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर सर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना सर बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच बताए थे, यही बताए थे ना मेरे लाल। तो एक्सटर्नल बाबू, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाबू, तो एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर नेक्स्ट मेरे ला, एक्सटर्नल सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच बाहर वाला रेडियस, माइनस इंटरनल सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच अंदर वाला। अब इसमें चाहो तो कॉमन ले सकते हो पाई एच बाबू। सर हम बिना कॉमन लिए भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ मेरे लाल, बिना कॉमन लिए भी सॉल्व होता है, लेकिन कैलकुलेशन आर स्क्वायर रेडियस रहेगा तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगा। आपको कहाँ कोई कह रहा है कि बिना कॉमन ले ले, आर स्क्वायर करना पड़ेगा। पाई एच दोनों जगह बाबू, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब स्क्वायर करना आसान है बाबू, कि दोनों को जोड़ना दोनों को घटाना आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। पास। तो इतने सारे क्या बाबू सिलेंडर से रिलेटेड, हॉलो सिलेंडर से क्या है टर्म है बाबू। चलो अब एगो क्वेश्चन करते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 125। 125। सारा फॉर्मूला याद हो गया शिवाम। गुड इवनिंग सर। आपको जी, आपको तो बाबू एकदम लगता है कि छत पर से उठा कर फेंक दे जी, शैतान है, अंतिम से अरे लेट नहीं आता। सर, बिजली चली गई थी, वाईफाई नहीं चल रहा था। फाइंड द बाबू बाय कर्व सर। सरफेस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सर माइक मत म्यूट करना, फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं।
अच्छा, टोटल सरफेस एरिया TSA सर हाँ जी, आप सब वर्ड मीनिंग लिखवाइएगा। 149 तक भेज दिया गया है, लिखिए उसको, टोटल सरफेस सर एरिया। अब आप नहीं लिखाओगे ना आज से? 100 या फिर 400? हाँ, अब आपका लिखवाना शुरू किया जाएगा, उतना कंप्लीट कर लीजिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड बाबू वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder whose height is। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा बाबू। अब ये खाली बाबू इसी से ले लेते हैं खाली एक आध टेस्ट बाबू, आपका ये एरिया पेरीमीटर से, क्योंकि बाबू बहुत सारा बच्चा पीछे वाला नहीं पढ़ा हुआ है, तो खाली एरिया पेरीमीटर से क्वेश्चन रहेगा, यूनिट डायमेंशन यही सब जितना पढ़ाएं बाबू, एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम सब रहेगा। सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट नहीं दीजिएगा। सर साइंस होगा? तो फिर आएगा नहीं जे हुज हाइट इज बाबू, साइंस में बाबू जो करंट वाला इधर चैप्टर पढ़ाए उसी से रहेगा। हुज हाइट इज बाबू 15-15 सेंटीमीटर। मतलब कल से साइंस पढ़ेंगे। कल तो साइंस पढ़ाई करेंगे जी। ठीक है। म्यूट करो जी शैतानी सब, पहले आके बाबू हल्ला करता। होगा। स्टार्ट पे। लिखिए मेरे ला। लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। जल्दी लिखिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जल्दी लिखो। डन सर। कहाँ गया था ऋषिकांत? जिंदगी कहाँ? सर हाँ ट्यूशन बोलिए। गए थे। हाँ बोलिए। ट्यूशन हाँ गए थे। उत्कर्ष उड़ीसा यही चल रहा है जी। उत्कर्ष उड़ीसा गेम खेल रहा है बाबू, आज का एक छड़ी चढ़ा देते हैं। आज का एक छड़ी चढ़ाते, रुको ना, अभी तो आके बाबू कूटते हैं भरपेट, मार के एकदम कट कट कैले हैं। पापा जी को फोन करते हैं, थपियाते हैं इसको। हो गया एक छड़ी उत्कर्ष उड़ीसा। ये खींच के हम मारेंगे, बेहोश हो जाएगा अभी सब सर शैतान आप है। काउंट करते हैं क्या कितनी छड़ी लगानी है? हाँ जी, अटेंडेंस कंप्लेन का अटेंडेंस बना हुआ है जी, कहता काउंट करते हैं जी। अभी वो मोबाइल से गेम खेल रहा था, है ना। सर तो आपको उसमें कैसे मेरा पता नाम चल नहीं है जाता ना? है? बेटा पता कैसे बोला, पूछवा दे का जी।
बोला बाबू उत्कर्ष उड़ीसा खेल रहा था ना जी, ईमानदारी से बोलिए, बोला था आधा छड़ी मारेंगे, बच्चा को विश्वास दिलवाओ जी। वर्ड मीनिंग सर। अच्छा, बर्ड मीनिंग देख रहा था, तेज बनता है तब तो अब 1.5 छड़ी पीटेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया बाबू, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, जिसका हाइट दिया हुआ, आउटर रेडियस, इनर रेडियस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बाबू, कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। दिए गए डायग्राम से बाबू, दिए गए क्वेश्चन से डाटा लिखो, डायग्राम बनाओ, अब फार्मूला यूज करो, आंसर लूटो, बस कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाबू, कोई इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जैसे एक सिलेंडर है सर, है ना, हाँ सर, हम लोग इतना बार सिलेंडर बनाएंगे बाबू कि आपको भोला याद हो जाएगा कि ऐसा वाला शेप को सिलेंडर कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। गणेश शैतान, आप पढ़े में कमजोर ना हो जी, कमजोर की सर, हम पूरे बहुत सर कमजोर हैं। वही सर उतना भी नहीं। ये हो गया बाबू, यही है हॉलो सिलेंडर भोला मेरा। इनर रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर अंशो, अंशो शैतान, ये छोटका आर दिया हुआ है, अंदर वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर, बाहर वाला बाबू सिलेंडर होगा भोला मेरा, जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर। कि नहीं शिवम बाबू, कैपिटल आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है सर। ये हाइट है बाबू। तो क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा को लिखना है। अब फॉर्मूला पुट गिवन कर। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लिया सर, कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इनर रेडियस बाबू, 7 सेंटीमीटर। हाइट मेरे भोला, सर उसमें शेडेड पार्ट भी दिया है सर, अंदर वाला शेडेड है कि बाहर? अरे मेरे भोला, इसमें शेडिंग भोला मेरा, कितना मासूमी सब। अंदर हॉलो सिलेंडर बीच में खाली स्थान होता, और ये जो पार्ट होता बाबू, इसमें भरा हुआ होता मटेरियल, लोहा रहेगा तो ये लोहा से बना हुआ रहेगा, है ना। शेडिंग पार्ट क्या होता है बाबू, अभी आपको दिखा है ना जी, बीच में बाबू आपका, अरे मोटा पाइप बाबू, थिक मोटा पाइप, सर मोटी पाइप के अंदर पतला पाइप ना, वही। ये वाला। तो ये अंदर वाला स्पेस क्या रहता है, खाली रहता है। लिखो मेरे भोला। तो पहला मेरे इतना क्या पूछ मोटा रहा बाबू, पाइप कहाँ कर्व से मिलेगा? सरफेस एरिया। पहला बाबू कर्व सरफेस एरिया, अब ये फार्मूला बताएं बाबू, है ना, 2 पाई ठीक है एच ठीक है। बाबू इंटू आर प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया का यही फार्मूला बताना बाबू, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। हो गया, पुट द वैल्यू लुट द आंसर बाबू। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख सकते हो बाबू, मल्टीप्लाई। आर कितना बोला शिवम, बड़ा वाला आर 14, छोटा वाला 7 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो शिवम, आंसर लूटो, और थोड़ी कुछ है बाबू, है ना। 2 मल्टीप्लाई 22/7, 15 सेंटीमीटर, 14 प्लस 7 21 सेंटीमीटर। बात खत्म, मामला हजम। नेक्स्ट मेरे लाल, 7 से 21,
कैंसिल हो गया 3 टाइम में। 2 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर लूटिए। लिखो मेरे भोला। सर 668। 616 आएगा जी। हैं? सर 986 986 आएगा। 1986 1986 86 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सर 1980। हाँ जी 6 नहीं होगा जी। 24 मल्टीप्लाई 45 5 24 लास्ट में 6 नहीं होगा। 1980 होगा सर, 1980। चल सर मैंने 0 ही लिखा था, वो 6 जैसा हो गया था तो मैंने 6 कर दिया लिखो आंसर। मेरे भोले, लिखिए। सेकेंड वाला बाबू। ए यार वही ऐसे कैसे है उत्कर्ष उड़ीसा शैतान। अब वीडियो बंद करके गेम खेलने लगा जी। इतना हिम्मत भोला है, इतना हिम्मत जी उत्कर्ष उड़ीसा सर पूछिए ना कौन सा गेम खेल रहे हैं। शैतान। इसको मोबाइल कौन दे दिए भोला? अभी इसको मोबाइल छीनवाते हैं। रिसीट जल्दी लिखे मेरे भोला। सर तो इसको 55 फ्रेश कॉपी में लिखते चलना शिवम बाबू। हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, सेकंड अरे क्या सर कर 10 रहा है मिनट सर 10 मिनट सर 10 सर मिनट। हुआ है सर, रुक जाइए सर। एरिया जल्दी लिखे। सर 55 हो गया। अच्छा सेकंड क्या करा सर? टीएस से क्या करा? टीएस से सर 5 r प्लस r h प्लस r माइनस r। अच्छा सेकंड क्या करा सर? टीएस ए कह रहा है। सेकेंड नंबर टोटल सरफेस एरिया। तब फार्मूला यूज कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए। कितना सर? 2 पाई आर प्लस आर। इजी तो है सर। 2 पाई आर प्लस आर हो गया सर। इंटू बाबू एच प्लस आर माइनस आर कर दो। बस 1-2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। सर वैल्यू पुट करो, आंसर लूटिए और थोड़ी कुछ करना है। 2 into 22/7 अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 22/7 बाबू। आर की वैल्यू कितना बोले अंशु? 15 बाबू सेंटीमीटर प्लस बाबू आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। बड़ा वाला रेडियस 14 प्लस 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट बाबू 15 बाबू प्लस 14 बाबू है ना। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी लिखो कि नहीं बाबू मेरे। माइनस बोला मेरा 7 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करो, आंसर लौटो, थोड़ी कुछ करना है। सोल्व करो इसको, सोल्व कीजिएगा। अच्छा ठीक। एक बाबू तीसरा नंबर क्या? वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है बाबू मेरे। सर 4652। इसको करना वर्ड मीनिंग बाबू। हलन वर्ड मीनिंग बाबू दे दे मम्मी को, कहना मुझे दे दे। 449 तक आपको ग्रुप में भेजा चुका है। वर्ड मीनिंग 449 तक भेजा जा चुका है बाबू, है ना। उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। 450 से स्टार्ट किया जाएगा। अब किसी के पास नहीं है। सर जितना वर्ड मीनिंग था सारे बच्चे से सेलेक्ट कर लिए बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं। उसको राइट
राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कीजिए। सेंटीमीटर क्यूब आपको भेजा था तो आपने मेरा क्यों नहीं रखा? अरे शैतान, कोची सेंटीमीटर क्यूब रट रहा है, वॉल्यूम निकालना है, इसमें 3 क्वेश्चन का रहा है, तीसरा में बाबू खुद निकालो, इसका वॉल्यूम खुद निकालिए। कह रहा सेंटीमीटर, हम निकाले थोड़ी हैं जी, ये कर्व सरफेस एरिया है, वॉल्यूम इसका खुद निकालिए, नहीं निकालिए तो उठा बैठी करवाते हैं। सर पर मैंने तो कहा किया, मैंने अभी आपको भेजा था। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों भेजना है। सर हाँ, थर्ड दोनों निकाले। जितना सब्जेक्ट निकालना बाय सर। ठीक है, आप लोग जाइए, जिंदगी जी लीजिए। बाय सर।